आदरणीय कमलकांत दादाजी को बुलाना चाहता हूं चार पंक्तियों के माध्यम से कि बगावत करने वालों के परों को छांट देंगे हम, बहा करके लहू अपना धरा को पाट देंगे हम। उठी कर जो तिरंगे पर कभी उंगली किसी की तो कसम माँ भारती की हाथ उसका काट देंगे हम, कसम माँ भारती की हाथ उसका काट देंगे हम। भारत माता की, भारत माता की। चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने। दीपक भैया, नजाकत थी, आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी बैठे हैं, सादर प्रणाम करता हूं। नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। मोहब्बत एक इबादत थी, मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। हमारे साथ डॉक्टर साहब वहाँ पे एक स्टाफ काम करते थे, यहाँ पे वो तरन्नुम नहीं है, पता नहीं महंक भैया ने क्यों नहीं बुलाया उन्हें। अच्छा, चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि प्रेम रेम की बात नहीं करता। आदरणीय पांडे जी हमारे बड़े कवि बैठे, उनको प्रणाम करता हूं डॉक्टर आरसी पांडे के लिए, और क्षमा चाहता हूं, काफी गलतियां हुई हैं मुझसे, वो आप समझ रहे हैं, उसके लिए क्षमा करें। प्रेम की बात नहीं करता साहब, प्रेम करता हूं तो अपनी माँ से करता हूं, मातृभूमि से करता हूं। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि खोए खोए रहना, रातों में जगना, आहें भरना। क्या रखा मेरे तमाम नौजवान साथी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं कि खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। हैं बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना, होगा तेरा। आदरणीय साहू जी बैठे हमारे पीछे, हम लोग चंदोसी पढ़ते थे एक गली में। ये अलग बात है कि हम लोग चंदोसी पढ़े हैं, एक ही गली में साथ साथ जाया करते थे। तब चार पंक्तियां और देना चाहता था। प्रेम रेम की बात नहीं करता। अच्छा, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। अच्छा साहब, होता क्या है, बेवजह टाइम खराब करें, है ना। अरुण भैया आपने किया है प्रेम, पर साहब मैंने नहीं किया। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि प्रेम रेम में रखा क्या है कि तुम्हारे रूठ जाने का चलाया सिलसिला क्या है। बार बार में रूठना मनाना यही सब चलता रहता है। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, महंक भैया को बहुत अच्छा अनुभव है, कभी किया होगा प्रेम आपने। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। नहीं, आप बेवजह भी प्रेम किसने नहीं किया है, सबने किया है। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं, यही होता है कि तुम्हारे रूठ जाने पर चला यह सिलसिला क्या है, बताओ तो सही मुझको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है, तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है। तब कहना चाहता हूं साहब कि उनको पाना, ये सब डॉक्टर अरविंद के लिए छोड़ दिया हमने है, कि उनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। वसीम सुन रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता जी पीछे बैठे हैं, ये सब तुम्हारे लिए मुबारक है कि उनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। उनके नखरे रोज उठाना अपने बस की बात नहीं। उनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं, उनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं, उनको चाउमीन खिलाना। इसलिए साहब प्रेम रेम की बात नहीं करता, जेब पे काफी लोड रहता है। तब कहना चाहता हूं साथियों कि गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता। बहुत सुंदर, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूं साथियों, मैंने क्या लिखा है
कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। और क्या लिखा है साथियों कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। भारत माता की, भारत माता की। तो एक मुक्तक सुना रहा है, अजीत कह रहे हैं तुमने प्रेम के गीत नहीं लिखे हैं। अच्छा हमने लिखे, मयंक भैया कोर्स में काम आएगा आपके, कि दिखता तो छिपता रहा रात भर, दिखता तो छिपता रहा रात भर, आहें भरता मचलता रहा रात भर, मेरे महबूब की एक झलक देखने चांद छत पे उतरता रहा रात भर, मेरे महबूब की एक झलक देखने। तब साथियों कहना चाहता हूं कि मेरा विषय प्रेम नहीं है। सभ्यता मान मर्यादा के पट अब कौन खोलेगा, सभ्यता मान मर्यादा के पट अब कौन खोलेगा, अमन सद्भावना के रंग फिजा में कौन घोलेगा। हजारों लोग भारत में बने जय चंद बैठे हैं, अगर हम चुप रहेंगे तो बताओ कौन बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम चुप रहेंगे तो बताओ कौन बोलेगा। तब कहना चाहता हूं साथियों कि अमर शहीदों की धरती है, इस पर अश्क बहाना मत, अमर शहीदों की धरती है, इस पर अश्क बहाना मत, अमर शहीदों की धरती है, इस पर अश्क बहाना मत। हर दुश्मन का शीश उड़ाना, कोई रहम दिखाना मत, सेना को आदेश थमाकर फिर पीछे हट जाना मत, हिंदुस्तानी सत्ताधीशों का कायरता दिखलाना मत। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तानी सत्ताधीशों। तब कहना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर ये तो चूरन चटनी बांच रहा था, वास्तव में कवि सम्मेलन नहीं थी, ना कोई कविता थी। ये तो थोड़ा आपका मन और मूड समझने की कोशिश कर रहा था कि आपको किस पिच पर ले जाना है, कैसी बॉलिंग करानी है। ये भी बल्लेबाज के ऊपर होता है, अगर लंबे लंबे छक्के मारेगा तो फिर बॉलिंग आपको दूसरी तरफ करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा अलग विषय था, लेकिन किंतु साहब हमारे देश को 70 वर्ष से अधिक समय हो चुकी हैं। आदरणीय रतन दादा बैठे हैं, तमाम हिंदुस्तान की नौजवानी, बरेली की नौजवानी बैठी हुई है। एक प्रश्न उठना चाहता है कि जब 8 बजे ये 8 PM के चक्कर में लोग भटकने लगते हैं, तब एक प्रश्न लगता है कि हिंदुस्तान की जवानी इसके लिए है जहां भगवत सिंह, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह ने शहादतें दी, क्या इसी हिंदुस्तान की जवानी के लिए? जहां 8 बजे ही सिटी स्टेशन के बाहर मैं रोज जाता हूं, वहां पर दूध की भट्टियों के बाहर इतनी भीड़ नहीं लगती जितनी दारू की भट्टियों के बाहर भीड़ लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्यों पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहां जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का, अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा? पूछ रहा हूं जन जन से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी? क्या बात है, बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां 8 बजे हिंदुस्तान की नौजवानी 8 PM के चक्कर में लग जाती है? तब एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, युवा शक्ति भारत माता की, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, घर की इज्जत दाव लगा बेइज्जत दामन चूम रही, कैट करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। क्या बात है, बहुत सुंदर। सारा भारत झूम रहा, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ऐसे से गीत लिखे हैं साहब, किसने लिखे हैं? इन जैसे कलमकारों ने लिखे हैं, हम जैसे लोगों ने लिखे हैं कि सरकाले खटिया जाड़ा लगे, और कुछ लिखने को ही नहीं रहा। अरे बहुत कुछ लिख सकते थे। तब कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, घर की इज्जत दाव लगा बेइज्जत दामन चूम रही, कैट करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है, मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। उलाला उलाला उलाला, ये हमारा चरित्र हो गया है। किंतु मेरे नौजवान साथियों, बात ऐसी नहीं है।
हिंदुस्तान का सभी नौजवान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के उस नौजवानी को याद करिए जिसने अपने कमर पर विस्फोटक बांधकर पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को उड़ाया था। हमारे अब्दुल हमीद को याद करिए, कैप्टन शर्मा जी को याद करिए, कितने लोग रहे जिन्होंने परमवीर चक्र जीता और हिंदुस्तान की आन बान शान आज भी सुरक्षित रखी है। उन लोगों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं कि हर जुल्म, हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, चिकित्सक हैं। अच्छा, एक बात और है कि डॉक्टर से भैया ईश्वर बचाए, है ना। अब ये समझ सकते हैं आप डॉक्टर साहब क्या मामला होता है। जब डॉक्टर गलत कैंची चल जाए तो सीधे ऊपर ही ट्रांसफर करता है, बीच में रुकने का कोई मामला नहीं होता। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। हम सब लोग एक प्रण लेके जाए, कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान होता है उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है कि हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे और मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। सभी लोग प्रण लेके जाएं, हम सबको एक बेहतर भारत बनाना है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है और उसमें सबकी भागीदारी होती है। तब कहना चाहता हूं कि मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बंटने नहीं देंगे, मजहब के नाम देश को बंटने नहीं देंगे। और अंतिम 4 पंक्तियां, क्यों विवेक कह रहा कि बहुत लंबा हो गया, सब यही लूट जाएगा, फिर हमारा काम कौन करेगा। तब 4 पंक्तियां और अंतिम देना चाहता हूं कि चाहे रण छिड़ जाए, चाहे देखे कितना रक्त बहेगा, किंतु बैरियों की घातों को अब ये भारत नहीं सहेगा। वतन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों सुन लो, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।